नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। हरियाणा के हांसी में ट्रक यूनियन के विवाद में पहुंचे बीजेपी विधायक विनोद भयाना पर बदमाशों ने पिस्टल तान दी है। साथ ही गोली मारने की कोशिश भी की गई। मौके पर लोगों की भीड़ बढ़ी तो बदमाश पिस्टल छोड़कर फरार हो गए। मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। ट्रक यूनियन के पूर्व प्रधान संजय कसाना ने पुलिस को शिकायत दी है। ट्रक यूनियन ने जमीन पर फिर कब्जा कर लिया है। दरअसल हांसी में तोशाम रोड पर वक्फ बोर्ड की 6000 गज जमीन है और इस जमीन पर 100 साल से ट्रक यूनियन ने कब्जा किया हुआ था। ट्रक यूनियन ने हांसी के विधायक विनोद भयाना से संपर्क किया। इसके बाद भाजपा विधायक मौके पर पहुंच गए। विधायक ने मिट्टी के ढेर पर चढ़कर दीवार की दूसरी तरफ देखा और वहां मौजूद लोगों को अपने पास बुलाया। आरोप है कि इसी दौरान एक बदमाश ने विधायक पर 2 नाली बंदूक तान दी है। विधानसभा चुनाव से ऐन पहले कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति दिलचस्प मोड़ लेती नजर आ रही है। हुड्डा खेमे की ओर से हरियाणा मांगे हिसाब अभियान शुरू किए जाने के बाद अब इसके जवाब में पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा 27 जुलाई से कांग्रेस संदेश यात्रा निकालने जा रही हैं। यात्रा के शुरू होने से पहले शैलजा ने इसका पोस्टर रिलीज कर सियासी तापमान को चढ़ा दिया है। दरअसल इस पोस्टर में प्रभारी दीपक बाबरिया समेत हुड्डा कैंप के किसी नेता को जगह नहीं दी गई है। अब इस पूरे मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पहली प्रतिक्रिया आई। देखिए, मैं कई दफा कह चुका हूँ, कोई गुटबंदी नहीं है। सब अपने अपने तरीके से कांग्रेस मजबूत करें। कोई कांग्रेस के हक में ही कह रहे हैं ना, तो सब कांग्रेस की मजबूती की काम कर रहे हैं सबका। उन्होंने कल पोस्टर जारी किया, प्रदेशाध्यक्ष की भी फोटो नहीं है। चलो तो उनकी इच्छा है, लेकिन कांग्रेस को तो मजबूत करें। हमारे तो कांग्रेस की बंदी कर रहे हैं। वहीं शैलजा के लोकसभा चुनाव में टिकट का ठीक से वितरण नहीं होने के आरोपों का जवाब देते हुए हुड्डा ने कहा कि टिकटों का बंटवारा ठीक से हुआ, इसीलिए हम 5 सीट भी जीत पाए। इससे पहले तो हमें रेस में ही नहीं गिना जा रहा था। लगे हाथ पूर्व मुख्यमंत्री ने 2019 में हार के लिए तब हुए टिकटों के वितरण को जिम्मेदार ठहरा दिया। देखिए, ये मैं भी कह चुका हूँ, उनकी नहीं, मैं कह चुका हूँ। जिस दिन टिकट का फैसला हुआ उससे पहले तो आप 1 सीट भी नहीं कह रहे थे, प्रेस का मीडिया भी नहीं कह रहा था। लेकिन जैसे ही टिकटों का फैसला हुआ उस दिन उनकी हवा बनी और 5 सीट आई। आज इंडिया अलायंस का वोट शेयर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हरियाणा में है। इससे ज्यादा क्या अचीवमेंट होगी। हाँ, ये ठीक कह रहे हैं, टिकट का वितरण 19 में ठीक हो जाता तो हमारी सरकार बन जाती। अब विधानसभा में किस तरह इस बार क्या रहेगा साहब, फिर टिकटों का सही क्या बंटवारा माफ कर रहेंगे इस बार विधानसभा में? विनेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। पिछली बार मानते हैं कितनी सीटों का दावा है? कितनी सीटें लेके जाएगी कांग्रेस? देखिए, तो दावा तो ये करें इन्होंने किया। मैं तो दावा एक बात कर रखा है कि छत्तीस बिरादरी मन बना चुकी हैं कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाएंगी और भारी बहुमत से। बता दें कि लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद कांग्रेस को अब विधानसभा में भी सत्ता की राह दिखने लगी है। लिहाजा पार्टी के दोनों खेमों के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर जोर आजमाइश चल रही है। किरण चौधरी के जाने के बाद कमजोर दिख रहा है एसआरके खेमा। अब चौधरी बीरेंद्र सिंह को साथ कर उनकी कमी की भरपाई करने की कोशिश में है ताकि संतुलन बना रहे। हालांकि दोनों खेमों की ये पूरी कसरत इस बात पर तय करेगी कि क्या चंडीगढ़ के पावर कॉरिडोर में वो बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में आने से रोक पाती है या नहीं। आपके सामने ये कह रहा हूं, मैं संगठन का काम करूंगा, इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं 1971 जब रोहतक, झज्जर, सोनीपत एक था, यहां से चौधरी मुख्तार सिंह मलिक जनसंघ की टिकट से चुनाव लड़े थे। हमारे महबूब नेता डॉक्टर मंगल सेन जी, उन्होंने मुझे बूथ की पर्ची में मीटिंग में था विश्वकर्मा स्कूल में, बूथ की पर्ची की जिम्मेवारी दी और मेरे बड़े भाई प्रेम ग्रोवर को पोलिंग एजेंट हमेशा बनते थे। परंतु सक्रिय राजनीति में 1987 में आया, नगर पार्षद बना, 1992 बना। मैं एक बूथ से निकला हुआ मंडल का महामंत्री रहा, मंडल अध्यक्ष रहा, जिले का महामंत्री रहा, जिला का अध्यक्ष रहा
प्रदेश का मंत्री रहा, स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ का अध्यक्ष रहा, प्रदेश का महामंत्री रहा, विधायक रहा, मंत्री बनाया। और मुझे संगठन ने इससे बड़ा कुछ दे नहीं सकते। मेरा जो कार्यकर्ता छोटा सा, मेरा कोई पॉलिटिकल मेरे पीछे कोई नहीं है। मैं नीचे से 1971 से जनसंघ की यात्रा करते हुए 50 साल का एक ही विचारधारा। कितना यहाँ पर चौधरी भूपेंद्र जी रहे हो मुख्यमंत्री, लोग जाते रहे होंगे, हमने जो उसकी नीतियों के खिलाफ विरोध भी किया, हम पीछे हटे नहीं। 1971 और 2024 एक ही विचारधारा, एक ही ठिकाना, एक ही पार्टी में हूँ, पड़ा हूँ, रहूँगा, आखिरी खून तक रहूँगा। परंतु मैं आज आपके सामने ये कह रहा हूँ, मैं संगठन का काम करूँगा, इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगा। रोहतक के पठानिया पब्लिक स्कूल में विक्रम साराभाई स्पेस एग्जीबिशन का कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक परेश सरवैया ने शिरकत की। हरियाणा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव और रोहतक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर श्रीमती मंजीत मलिक इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे। पठानिया स्कूल के चेयरमैन अंशुल पठानिया ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। वे ट्रॉफी भेंट भी की। तो हम लोग जो यहाँ आए हैं, आप में से किसी सक्सेसर को ढूंढने आए हैं। ये नहीं है कि हम एग्जीबिशन दिखाने आए, नहीं, हम आपको सिखाने आए हैं कि भाई आप यहाँ से कुछ देखो। हो सकता है आप लोगों में से ही कोई कल्पना चावला, डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर विक्रम साराभाई कोई बन सकता है। हो सकता है किसी का ऐसा हो कि भाई मुझे अभी नहीं पढ़ाई करनी है, यहाँ आने के बाद में, ये देखने के बाद में हो सकता है कि वो कुछ और आगे बढ़ ले, तो भी हमारा यहाँ आना है वो सफल हो जाएगा। दूसरा ये होता है कि कभी कभी लोग ये सोचते हैं, मुझे बहुत सारे सवाल आते हैं कि अमेरिका है वो पहले नंबर पे, रशिया है वो पहले नंबर पे, या ये है, हम लोग क्यों इतने पीछे हैं। तो मेरी हाथ जोड़ से आप सब लोगों को ये विनती है कि हमारा गोल है वो अलग है। स्कूल के बच्चों ने विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियां दी और साथ ही सभी अध्यापकगण और स्टूडेंट को इसरो का दृश्य दिखाए। जब चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी, पूरा ऑडिटोरियम तालियां की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सबने चंद्रयान 3 की सफलता के लिए अपनी जगह से खड़े होकर इसरो के वैज्ञानिकों को सम्मान दिया। चेयरमैन अंशुल पठानिया ने सभी अतिथियों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आभार व्यक्त किया है। एक बात और सुनने को मिली, देखिए जब हम लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं, IITians बन जाते हैं, मैं जानना चाहूँगा प्रवेश सरवैया जी से, क्या बहुत सारे IITian आपके यहाँ काम करते हैं? बहुत कम। यानी इसरो को इस ऊंचाइयों तक ले जाने वाले वो लोग हैं जो जनरल इंजीनियरिंग कॉलेजेस से, नॉर्मल इंस्टीट्यूशन से पढ़े हैं, लेकिन वो वर्ल्ड के बेस्ट साइंटिस्ट हैं। This is a matter of pride for us. I will share a wonderful incident with all of you, which inspires all of us. The two personalities in our auditorium today, in our school campus, I must say we are blessed to have such people blessing you all today, because in this harsh world, it's very difficult to find people who really are dedicated towards education and who really are dedicated towards teaching children. I remember while I met Mr. Yadav at the conference, that was there in Delhi, I was a speaker there, sir had a keynote address that day, and listening to his views there and the humbleness he has, and whatever I have heard about from so many places, I am very humble and I am very grateful, sir, that you made it to our school campus. And believe me, it was really a dream come true to invite you here, and with your presence we are very obliged, sir. Thank you so much for your presence. यूपी के बुलंदशहर से खबर है, जहां ओयो होटल पर पुलिस ने छापामारी की है। नगर कोतवाली क्षेत्र चांदपुर रोड पर पुलिस ने ओयो होटल पर छापा मारा है। ओयो होटल में पुलिस ने मौके पर लड़के और लड़कियों को पकड़ा है। पुलिस ने होटल स्टाफ को भी हिरासत में ले लिया है। जिले में बड़ी संख्या में लगातार ओयो होटल खुल रहे हैं। खुलेआम ओयो होटलों में वेश्यावृत्ति का गोरख धंधा चल रहा है।
खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।